हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और अपना स्टडी भी आप लोग बेहतर तरीके से जारी रखे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 का जो प्रभाव है, हर वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ खुद को सेफ रखना है और दूसरे को भी सेफ रखना है, यही इसका इलाज है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो जो है ज्योग्राफी का कंटिन्यू आपके लिए जाते रहेगा। सो प्लीज आप लोग देखिए और एक एक पॉइंट जो ज्योग्राफी का है, जैसे कि आप जैसे हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं और आप नोट्स बनाते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपका टोटल ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। एक एक बाई कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ के साथ मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये समझकर कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मुझ में भी गलती कुछ होगी, तो प्लीज आप लोग सजेस्ट कीजिए और बताइए कि मुझ में क्या गलती है, कहाँ मैं एरर कर रहा हूँ, मैं आपका सजेस्ट मानूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज का मैं टॉपिक उठाया हूँ, अभी का जो टॉपिक उठाया हूँ वो है भारत के सीमावर्ती देश। और देखिए भाग 1। और फ्रेंड्स कहिएगा कि आप इतना लंबा पढ़ाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एक बात हम कह दे रहे हैं कि जैसे कि आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा या कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो उसमें एक स्ट्रेंथ डिमांड रहता है, आपका कितना सोच है और कैसे आप ज्योग्राफी को सोचते हो, वो आपका डिमांड रहता है आयोग का। तो फ्रेंड्स मैं एक बड़े एग्जाम को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। छोटे एग्जाम्स तो आपके जो है ऐसे ही निकल जाएंगे, आप विश्वास कीजिए कि जितने भी वन डे एग्जाम्स है वो आपके निकल जाएंगे। प्लीज हमारे वीडियो को आप देखिए, हाँ जो गलती हो रही है उसे बताइए, हम दूर करने का प्रयास करेंगे। रह गई बोर्ड की क्वालिटी, तो मैं इसे दूर करूंगा, ये मेरा वादा है। कोविड-19 के बाद लॉकडाउन जो भारत में चल रही है, इसके बाद सब चीज दूर हो जाएंगे और आपका जो सजेशन होगा मैं उसे मानूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का पॉइंट जो है भारत के सीमावर्ती देश, तो इसको दो पार्ट में मैं बताऊंगा। भारत के सीमावर्ती देश को मैं दो पार्ट्स में बताऊंगा। सबसे पहले हमको ये स्टडी करना होगा फ्रेंड्स कि भारत में जो है, भारत हमारा जो देश है उसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं और कहाँ को किसका अवस्थिति है। क्योंकि आप जो बड़े एग्जाम में बैठिएगा फ्रेंड्स, तो वहां पर कूट दिया जाता है, वहां पर तुरंत आप पहुंच जाएंगे। जैसे पूछा जाता है भारत के पश्चिम में कौन है, और सवाल आपसे फ्रेंड्स कर दिया जाए कि उत्तर और पश्चिम में भारत का किसका अवस्थिति है, या फिर आपसे ये फ्रेंड्स सवाल कर दिया जाए कि पूर्व और उत्तर में, पूर्व और उत्तर में भारत के पूर्व और उत्तर में कौन सी देश सीमा लगाती है, तो यहाँ फंस जाइएगा। तो फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर का एक लक्ष्य होता है कि हम करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जॉब लेता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी लड़का जिसका स्ट्रेंथ जीएस में बन जाता है वो जॉब ले ही लेगा, वो नहीं मानेगा। तो फ्रेंड्स मैं कामना करता हूं कि आप लोग भी जॉब लेंगे, आप लोग भी करेंगे, आप लोग भी जॉब लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है ऊपर से आता है और डायरेक्ट जो है वो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रेन है और ब्रेन में नोट्स बनाएंगे और धीरे धीरे, जैसे कि एक जीएस का बहुत ही बड़ा फीचर्स है फ्रेंड्स कि कम पढ़ेंगे लेकिन उसको बाय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और स्ट्रेंथ के साथ पढ़ेंगे, तो वो आपका अपना हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो चैनल है, अभी तो नए हम चैनल बनाए हैं, बहुत सारे दोस्त के डिमांड पर, फ्रेंड्स के डिमांड पर मैंने बनाया है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जो है द कॉम्पिटिटर टीसीपी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। और एक बात हम आपसे बता देना चाहते हैं कि जल्द ही हिस्ट्री का और पॉलिटी का या इकोनॉमिक्स का दो और वीडियो, एक दिन में 2-3 वीडियो हम डालेंगे अदर भी सब्जेक्ट का। और फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स, एक दोस्त है, एक भाई है छोटा, वो बोला था कि आप जो है ज्योग्राफी का सिलेबस बता दीजिए, तो मैं उसे बताऊंगा, उसे बुलाकर जो है पटना में रहता है, मैं बताऊंगा। और एक फ्रेंड्स है जो पूछा था कि मैथ्स कब से स्टार्ट होगा, तो फ्रेंड्स मैं तुमको स्पेशली पर्सनली बता रहा हूं
कि यहाँ पर जो इस बोर्ड पर इस चैनल पर पढ़ाई होगी वो मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा और जीएस भी होगा। लेकिन रह गई बात कि जीएस पर ज्यादा मैं फोकस करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बड़े एग्जाम्स में, बड़े आयोग के एग्जाम्स में जीएस ही मेन रोल्स अदा करता है। तो अभी आप लोग समझिए और आगे अपना पढ़ाई जारी रखिए। तो प्लीज आइए अभी का टॉपिक जो है हम क्लियर करते हैं। भारत के सीमावर्ती देश भाग 1 है फ्रेंड्स, भाग 1 है, यानी कि पार्ट 2 भी इसका आएगा। तो आइए हम देखते हैं, मैप से भी देखेंगे और यहाँ मैंने पॉइंट भी लिख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश पाक है, यानी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे समझते हैं कि मालदीव जो है पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। यहाँ पर काउंट कर लेंगे फ्रेंड्स कि पाक, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 देश जो हैं भारत के नेबरिंग कंट्री कहलाते हैं, पड़ोसी देश कहलाते हैं। ये मिस आप नहीं कीजिएगा क्योंकि अब देखिए, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या यूपी पीसीएस या फिर हम ले लेते हैं यूपीएससी को ले लेते हैं, तो सब में एक कूट बनाया जाता है और मॉडरेट करके प्रश्न को पूछा जाता है। और वहां पर आयोग ये जानना चाहता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, उसका माइंड सेटअप कितना बेहतरीन है। तो दोस्त यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप नोट कर लेंगे अपने पेन डाउन में कि 9 ऐसे कंट्री हैं जो भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। और मालदीव अगर कह दिया जाए कि नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि ये यूपीएससी का कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो है मालदीव भी पड़ोसी देश है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट पर। तो देखिए सीमा 2 प्रकार की होती है। तो आगे जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अभी वनडे एग्जाम्स को लेकर, पीटी को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, बीएसएससी का मेंस होने वाला है, एसएससी एग्जाम्स लेने वाली है, रेलवे एनटीपीसी लेने वाली है। तो मैं इतना चीजें नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं जो जीएस आपको दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, चाहे एग्जाम्स कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीएसएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम्स में बैठिएगा तो बाय कॉन्सेप्ट आप उसके पॉइंट को, आयोग के पॉइंट को आप समझ जाइएगा। उस व्यू से मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन यही है कि टोटल एग्जाम्स के लिए, भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ से जो आप पढ़ लेते हैं वीडियो से, एक एक वीडियो को बाय नोट्स अगर पढ़ लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि एक दिन जीएस आपका होगा स्ट्रेंथ के साथ। और पंजा, जैसे पंजा जो बोलते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया और ज्योग्राफी, पांचों पंजा आपका तैयार हो जाएगा और आप एक दिन हीरो बन जाइएगा। तो आइए देखते हैं, 9 कंट्री है फ्रेंड्स, ये 9 कंट्री है। आप लिखोगे इसे और समझोगे। 9 कंट्रीज है जो भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं, अगला पॉइंट है सीमा। तो सीमा 2 प्रकार के होते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी देश है, जैसे फ्रांस ले लेते हैं, अमेरिका ले लेते हैं, कनाडा ले लेते हैं, चाइना ले लेते हैं या मैक्सिको ले लेते हैं या चिली ले लेते हैं, तो वहां पे जो सीमा देश का बनाया जाता है 2 तरीका से, एक तो नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। तो नेचुरल कौन कौन होंगे और आर्टिफिशियल कौन, तो इतना अभी इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि सीमा 2 प्रकार के होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। वैसे ही भारत हमारे देश जो है इसके साथ 2 प्रकार की सीमा अदर कंट्री से लगता है, एक आर्टिफिशियल लगता है और एक आपका नेचुरल। तो इतना अभी पॉइंट पर हम नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि सीमा एक प्राकृतिक होती है जिसे हम नेचुरल कहते हैं और एक होता है मानव निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
अब देखेंगे कि भारत की अवस्थिति अभी हम भाग 1 में फ्रेंड्स इतना ही आपको बताएंगे कि कौन कहाँ है। जैसे कि सिंपल सी बात लोग जानते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स जानता है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश है, पूरब में कौन सा देश है, लेकिन उससे हटकर कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसे कंसीडर कीजिए। आइए फ्रेंड्स ध्यान देते हैं कि पहले हमने सीमा देख लिया कि 2 प्रकार की होती है किसी भी देश के साथ, कोई भी वर्ल्ड में देखिए, एक नेचुरल होगा और एक क्या होगा, मानव निर्मित। उसके बाद देखते हैं कि फ्रेंड्स हम देख लेंगे उत्तर में चीन और नेपाल है। फ्रेंड्स भारत के उत्तर में चीन और नेपाल है, कभी भी कंसीडर, एक ही कंट्री नहीं है। इसी को कूट में एग्जाम्स में रखेगा कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा चीन भी रहेगा ए में, और बी में नेपाल भी रहेगा, और सी में A+B। तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे प्लीज। तो उत्तर में जो है चाइना भी है और क्या है, नेपाल भी है। तो देख लेंगे ये उत्तर में जो है ये अफगानिस्तान फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं बहुत कम सीमा लगाता है, ये बहुत कम सीमा लगाता है यहाँ पर 106 किलोमीटर। टोटल का डाटा जो होगा अगले वीडियो में आएगा कि कौन सा कंट्री भारत के साथ कितना सीमा लगाता है, कितना किलोमीटर। फ्रेंड्स इसका डाटा अगले वीडियो में यानी कि भाग 2 में मैं आपको दे दूंगा। अभी इतना ही समझना है कि उत्तर में जो है एक चाइना है और एक नेपाल है। भारत के उत्तर में 2 कंट्री आता है, एक चाइना सीमा लगाता है और एक नेपाल। फ्रेंड्स आगे हमने पॉइंट लिखा है उत्तर प्लस पश्चिम, यहां पर ध्यान देंगे दोस्त, यहां पर जो है उत्तर प्लस पश्चिम यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ हो गया और वेस्ट, दोनों में अफगानिस्तान है। ये फ्रेंड्स जो है ये अफगानिस्तान है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भारत के उत्तर और पश्चिम में कौन सी देश सीमा लगाती है, तो वो फ्रेंड्स अफगानिस्तान होगा। क्लियर हुआ डाटा। उसके बाद पश्चिम में, सिर्फ पश्चिम में वेस्ट में आपका पाकिस्तान है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे पूरब में, तो पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्त यहाँ हम ध्यान देंगे थोड़ा हम मैप पर, तो यहाँ पर पूरब में हम देखेंगे तो ये हमारा बांग्लादेश है और उसके बाद ये हमारा म्यांमार का सीमा लगता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ये आपका पूरब में 2 कंट्री जो है सीमा लगाता है, एक हमारा बांग्लादेश और दूसरा हमारा सीमा जो लगाता है म्यांमार लगाता है। क्लियर हुआ। अब आगे पढ़ते हैं उत्तर और पूरब यानी कि पाठ लेंगे, ये उत्तर और ये क्या होगा पूरब, यानी उत्तर और पूरब में ये जो भूटान है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे भूटान, उत्तर और पूरब। सवाल आपसे एग्जाम्स में अगर पूछ दे कि उत्तर और पूरब में भारत के साथ कौन सा देश सीमा लगाता है, तो उत्तर और पूरब में भूटान लगाएगा, न कि नेपाल न कि चाइना, कभी भी कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे उत्तर और पूरब में भूटान देश भारत के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद वेस्ट में पाकिस्तान एंड ईस्ट में बांग्लादेश, वेस्ट में पाकिस्तान एंड ईस्ट में बांग्लादेश मानव निर्मित है। इस पॉइंट पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। भारत एक ऐसा देश है जिसका 2 देश के साथ, यानी वेस्ट में आते हैं तो फ्रेंड्स यही हमारा पाकिस्तान है, वेस्ट में पाकिस्तान है, और ईस्ट में फ्रेंड्स आते हैं तो बांग्लादेश। इसी के साथ ये 2 कंट्री के साथ भारत का जो सीमा लगता है वो मानव निर्मित है। वो क्या है, मानव निर्मित है, उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जैसे अध्यारोपित सीमा कैसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बताऊंगा। 1947 में हम जानते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था तो भारत का जो है बंटवारा हो रहा था। उस समय माउंटबेटन के हाथों में दिया गया था कि आप जो है सीमा का निर्धारण कीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन का। उसी समय उन्होंने सर क्रीक एक व्यक्ति थे जिनको बोला रेड क्लिफ, जिनको बोला कि आप जो है सीमा का निर्धारण कीजिए। तो उसी पर रेड क्लिफ, ये सीमा जो हम देख रहे हैं इसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है, ये भी था रेड क्लिफ ही उस समय, लेकिन अभी नाम बदल गया क्योंकि 1971 में जो है ये 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, क्योंकि पहले ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और ये क्या था पूर्वी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं, जैसे देखिए अध्यारोपित या मानव निर्मित सीमा। किसे अध्यारोपित सीमा,
जैसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ सीमा कैसा है फ्रेंड्स, तो अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है कि देश तो मेरा है, लेकिन बाह्य शक्ति द्वारा दूसरे देश के साथ जो सीमा का निर्धारण किया जाता है उसे हम फ्रेंड्स अध्यारोपित कहते हैं। तो इसीलिए भारत जो देश है उसका दो देशों के साथ, एक है पाकिस्तान और दूसरा फ्रेंड्स है आपका बांग्लादेश, जिसके साथ क्या है, मानव निर्मित कहिए या अध्यारोपित सीमा लगती है। यहाँ पर हम कंटेंट को थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, क्या ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये क्या है, प्राकृतिक है या नेचुरल है। तो फ्रेंड्स एक बार मैपिंग मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद आगे वीडियो में मैं बात करूंगा। यहाँ पर देख लेंगे कि आपका वेस्ट में सिर्फ एक ही कंट्री है, वेस्ट में सीमा लगता है पाकिस्तान से, और वेस्ट और नॉर्थ में अफगानिस्तान। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, वेस्ट और नॉर्थ में अफगानिस्तान। वैसे ही जब हम आते हैं तो फ्रेंड्स नॉर्थ में देखते हैं, भारत के नॉर्थ में किसका सीमा लगता है, तो वो है आपका चाइना और नेपाल। और फ्रेंड्स दूसरे शब्दों में आप अगर बात करें कि नॉर्थ और ईस्ट में किसके साथ लगता है, तो फ्रेंड्स है भूटान, और ईस्ट में किसके साथ लगता है, तो ईस्ट में वो लगता है बांग्लादेश और म्यांमार। अब रह गई बात मालदीव का, तो मालदीव हमारा यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे में मालदीव एक देश है छोटा सा, उसके नीचे में यहाँ पर हम देखते हैं तो आपका श्रीलंका है। तो इसका सीमा जो है वह स्थलीय सीमा नहीं लगता है, इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स जिसका जितना सीमा लगता है, कितना किलोमीटर लगता है, इसका जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स एक और बात है, मैं बता दे रहा हूं कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो बाउंड्री होते हैं, वो नेचुरल बाउंड्री, जैसे हम कहेंगे कि आप बताइए कि म्यांमार को भारत कौन सा क्या अलग करता है, उसका नाम होगा, तो उसका जैसे इरावदी नदी एक है जो यहाँ से बहती है और म्यांमार और भारत के बीच सीमा लगाती है। तो इस पर हम चर्चा जो है जितने भी नेचुरल है, इस पर चर्चा जो है फ्रेंड्स अगले वीडियो में करेंगे। तत्काल के लिए ये चीज आपको जो है आप पेन डाउन कर दो या फिर लिख लो, या फिर फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जानना कि उत्तर पूर्व की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम का बात करते हैं, पूर्व का बात करते हैं, पश्चिम का, तो बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो यही रहा, इतना ही, क्योंकि इसको मैंने दो पार्ट्स में अगर चाहता तो एक ही वीडियो में मैं बता देता, लेकिन बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता। तो आगे वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे कितना किलोमीटर कौन लगाता है, और प्राकृतिक अगर सीमा लगाता है तो वो प्राकृतिक कौन है, पर्वत कौन है, पर्वत का नाम क्या है, नदी क्या है, नदी का नाम क्या है, ये चीज हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में जो है आगे बढ़ाइए। मैं ऐसे ही वीडियो बाय कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ के साथ हम आपके सामने प्रोवाइड करते रहेंगे। कोविड-19 के बाद आप जो है आपका अगर सहयोग अच्छा रहे, अगर फेवरेबल रहे, तो मैं इसे जो है बेहतर तरीके से और भी पेश करूंगा, ये मेरी प्रयास रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए, द कॉम्पिटिटर TCB। थैंक यू।